ठीक हो गया। अब देखें ये पेपर आ गए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 पेपर्स हैं। अब ये मेरे 5 के 5 पेपर्स जो थे ना, ये पेपर थे मेरे, आप कह लें कि QTL मैपिंग के पेपर हैं, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं ना इनको जो है वो ये अभी मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए ये मैंने बनाए किस तरह से थे। ये सारे जो हैं ये QTL मैपिंग के पेपर हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं ना इनको एक ग्रुप में असाइन कर दूँ, यानी मैंने इनको जो है वो एक जगह पे रख दूँ और उसका नाम मैं रख दूँ QTL मैपिंग। अब मैं यहाँ माई ग्रुप्स में जाता हूँ, क्रिएट ग्रुप, मैं इसका नाम कर देता हूँ QTL मैपिंग, ठीक हो गया जी। अब इसी तरह से मैं एक और ग्रुप क्रिएट करना चाहता हूँ, मेरे पास और तरह के भी पेपर हैं, वो जिवास के हैं। तो मैं कहता हूँ कि जब जिवास के पेपर मैं जो उनको साइड करूँ तो वो मैं अलग से जो है वो मेरे पास जो लाइब्रेरी वो अलग से बनी हुई हो, और मैं वहाँ से जब मैं जिवास वाला पोर्शन लिखूँ तो मैं सारे वहाँ से सेपरेटली जो है इनको वहाँ पे ले जाऊँ, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो मैंने 2 अलग ग्रुप बना दिए। अब ये जो पाँचों के पाँचों पेपर जो मैंने लिए हैं, ये सारे जो कह लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाने के लिए बस कि ये सारे मेरे जो है ना वो एक ग्रुप के हैं QTL मैपिंग के। तो मैं इनको करता हूँ ऐड रेफरेंसेस टू, ये मैंने जो अब सब ग्रुप बनाए हैं वो यहाँ शो हो गए हैं, तो मैं QTL मैपिंग में इनको कर देता हूँ। तो अब आप देखें तो ये सारे रेफरेंसेस 5 जो हैं, लाइब्रेरी में R रेफरेंसेस 5 हैं, ठीक है। उनमें से पाँचों के पाँचों जो हैं वो QTL मैपिंग में पड़े हुए हैं। अब अगले जो मैंने पेपर डाउनलोड किए हैं 5-6 वो हैं जिवास के। अब हमने उनको कैसे जिवास में वाले फ़ोल्डर में कैसे लेके जाना है, ये पहले तो उनको आप एंड नोट में ले जाएं इस तरह से कर करके सबको, जो ये जो मैंने तो 3 हो गए, 4 और हमारे पास ये 5। अब हम इनको सबको कर लिया हमने एंड नोट के अंदर, ठीक है। ये एंड नोट में आ गए। अब एंड नोट में टोटल रेफरेंसेस हो गए हैं 9 और आपके QTL मैपिंग में है 4। अब ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि अनफाइल्ड रेफरेंसेस भी आपके पास हैं। तो मैं इनको ये मैंने एक को सिलेक्ट किया, कंट्रोल A किया, सारे सिलेक्ट हो गए। अब मैं इनको जो है वो असाइन कर देता हूँ जिवास के अंदर, ठीक है। ये तो हैं 5-6 पेपर्स। अब देखें मैं 4 पेपर्स हैं, अगर मैं इनको देखता हूँ तो मुझे बड़े आसानी से यहाँ से समझ आ रही है कि ये सारे जर्नल आर्टिकल हैं, जर्नल से पेपर हैं, और ये उनके जर्नल्स के नेम हैं, ये उनके टाइटल हैं, ये ईयर हैं, ये आथर नेम है। अगर ये यहाँ पे 100 पेपर हैं और मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ना सबसे लेटेस्ट जो पेपर है यानी ईयर वाइज जो है वो सबसे ऊपर है, तो मैं यहाँ ईयर वाइज इनको सॉर्ट कर देता हूँ। आप ये देखें 2013 के ऊपर आ गए हैं, 15 के बाद में, 19 के बाद में और फिर 19 के, यानी कि ये हमारे ईयर वाइज सॉर्ट हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे किसी आथर के नाम से देखने हैं, तो मैं आथर नेम को A to Z सॉर्ट कर देता हूँ और फिर मैं इनको देख लूँगा। या मुझे किसी टाइटल से देखना है तो मैं टाइटल को भी A to Z सॉर्ट कर सकता हूँ। इवन आप जर्नल को भी कर सकते हैं, डेट को भी, और यानी इन सारे ऑप्शंस पे आप इनको जो है वो सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि हमने लाइब्रेरी के अंदर गूगल स्कॉलर से रेफरेंसेस को कैसे लेके आना है, और जब हमारे आर्टिकल जो हैं वो गूगल स्कॉलर से लाइब्रेरी के अंदर आ गए हैं तो फिर आपने लाइब्रेरी के अंदर उनके दरमियान में प्ले कैसे करना है, ठीक हो गया। अच्छा, इधर एक और भी कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे देखें। वो एक तो ये है कि आप हम यहाँ से किसी रेफरेंस को जो है वो यहाँ से मैं उसको डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसको करूँगा मूव रेफरेंस टू ट्रैश। अब ये फ़िलहाल मेरी लाइब्रेरी से निकल गया है लेकिन ये ट्रैश में पड़ा हुआ है। तो एक तो ऑप्शन ये है कि मैं इसको जो है वो रीस्टोर भी कर सकता हूँ, ठीक है, वापस इसकी लाइब्रेरी के अंदर, या फिर जो है वो मैं इसको परमानेंटली यहाँ से डिलीट रेफरेंस ट्रैश, जब मैं यहाँ से इसको डिलीट करूँगा तो ये परमानेंटली जो है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हम अपनी लाइब्रेरी को जो है वो एंड नोट के अंदर जो है वो इस तरह से हम उसको मैनेज करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारा अभी हमने जो देखें, हमने एक तो पहले आपसे डिस्कस किया कि आप गूगल स्कॉलर के अंदर जो है वो रेफरेंसेस को अपनी सर्च को कैसे इजी बना सकते हैं, ठीक है। एक यानी अब मैं अपने आज का जो हमने ये जो एक एक्सरसाइज छोटी सी की है, अगर हम उसको समराइज़ करें तो एक तो ये कि हमने गूगल स्कॉलर से रेफरेंसेस को लाइब्रेरी में इंपोर्ट करना सीख लिया, नंबर 1। नंबर 2, अगर हमारी लाइब्रेरी में रेफरेंसेस आ जाते हैं तो हम उसको वहाँ से कैसे अरेंज करते हैं, आथर वाइज, ईयर वाइज, डेट वाइज, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव हैं हम उसके मुताबिक उसको कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। 2 चीज़ें हो गई। तीसरा, हमने जो अपनी लाइब्रेरी है उसमें जो सब फोल्डर बनाए हैं वो कैसे बना सकते हैं, यानी आप कौन कौन से सब फोल्डर जो भी आप, यानी फॉर एग्जांपल देखें, आप एक वक्त में रिव्यू पेपर पे भी काम कर रहे हैं, आप रिसर्च पेपर पे भी काम कर रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि रिसर्च पेपर वाले रेफरेंसेस अलग से रहें और रिव्यू पेपर वाले अलग से रहें, तो आप 2 वहाँ से सब फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। एक रिसर्च पेपर का फोल्डर क्रिएट कर लें और एक रिव्यू पेपर का कर लें। और जब आपका रेफरेंस एंड नोट में आए से फॉर एग्जांपल ये सिंगल रेफरेंस आया तो आप सिंगल रेफरेंस को भी जो है वो
किसी एक भी लाइब्रेरी सब फोल्डर को असाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद हमने जो है वो ये कुछ देख ली हैं चीज़ें। फिर हमने गूगल स्कॉलर के अंदर जो है वो अपने रेफरेंस सर्च को इजी कैसे बनाते हैं वो हमने सीखा है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप वहाँ डेट वाइज सर्च कर सकते हैं, आप वहाँ ईयर वाइज सर्च कर सकते हैं, रेलिवेंस वाइज सर्च कर सकते हैं, आप वहाँ ऑप्शन दे सकते हैं कि आपको रिव्यू पेपर चाहिए या रिसर्च पेपर चाहिए। ठीक है, तो ये आज के हमारे जो लेक्चर 2 था उसमें हमारा आज का इतना सेक्शन था। अगर आपको इसमें से कोई भी किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है या आपको इसमें कोई इशू आ रहा है तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। आप वहाँ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे इसको इंक्वायर कर सकते हैं, या फिर जो है वो आप क्वेरीज़ के लिए मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसको हम लेक्चर 3 कहेंगे वो हमारा लेक्चर होगा कि जब हमारे रेफरेंसेस एंड नोट में आ गए हैं। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन अभी हम ये करते हैं कि हमारे रेफरेंसेस एंड नोट में आ गए हैं तो हमने एंड नोट से उसको जो कह लें कि कैसे उसको जब हमने राइट अप करना है तो उसमें कैसे यूज़ करना है। लेकिन फिर जो सीरीज़ आगे आएगी इंशाल्लाह उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो सेहत दी तो आपसे ये सेशन कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफ़िज़।